गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आपका स्वागत करते हैं हम इस चैनल पे। तो आज आपके जो है हिमाचल जीके का सेशन है। कल हमने सुकेत तक की रियासत की थी और आज हम कर रहे हैं आपकी आगे की रियासतें, ताकि मंडे को आपका रियासत का सेशन ख़त्म हो। आई होप कि आप बोर नहीं हुए होंगे इन रियासतों से और आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैम बहुत स्लो चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि स्लो चल रहे हैं तब भी आप मुझे बता दीजिए, हम इसको फास्ट कर देंगे। मैं सिर्फ इसलिए स्लो चल रही हूँ कि आपको धीरे धीरे याद हो जाए। और जितनी जल्दी जो है, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं और मज़ा आ रहा है तब भी आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है मेरे लिए कि आपको समझ आना चाहिए। आपको समझ आ रहा है और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अगर आप चाहोगे कि मैं फास्ट कर दूं तो मैं फास्ट कर दूंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अभी थोड़े थोड़े सेशंस को जो है प्रिंसली स्टेट्स हो जाती हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आपको डिटेलिंग्स भी दी है। अगर सीधा फाउंडर्स और लास्ट रूलर्स कराने तो हमारा ये एक दिन में सेशन हो जाना था। तो अगर धीरे धीरे किया है तो आपको समझ आना चाहिए मेन चीज़। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर, और कोई भी कमेंट, कोई भी फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे दीजिए। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि संडे के सेशंस रिवीजन सेशन है, देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें जो है लेटेस्ट पेपर्स को डील किया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन पेपर्स को जो है प्रैक्टिस सेशंस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 5 से 6 की क्लास है, तो उसके बाद आपकी 8 बजे की क्लास है। तो संडे के सेशंस को देखिए, जितना हो सकता है उसको शेयर कीजिए। आप जितना जुड़ोगे उतनी जल्दी जो है हम नए सेशंस के साथ आपके साथ बहुत जल्दी मिल रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज करेंगे हम कुछ रियासतें रह गई हैं, कुछ रियासतें। एक सेशन रहा है मेरा रियासतों का, फिर उसके बाद जो है हम इसके एमसीक्यूज की किस तरह, देखिए आपने ये रियासतें जो हैं अच्छे से करनी है। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब हम कर रहे हैं भज्जी। अब हम आज जो करेंगे, आज से शुरू कर रहे हैं भज्जी रियासत। तो भज्जी किसका पार्ट है? देखिए ये भी एक ठकुराई है। ये किसकी ठकुराई है? ये ठकुराई जो है आपकी भज्जी। ये ठकुराई जो है आपकी भज्जी, ये किसकी है? चारू राजा। किसकी है? चारू राजा, दैट इज द डिसेंडेंट ऑफ कुठलेर, जिसका नाम लेटर क्या रखा गया था? उदयपाल। अब क्या है, चारू राजा जो है दैट इज द फाउंडर, कि चारू राजा जो है उसके फाउंडर रह चुके हैं। और ये किसके पूर्वज थे? ये कहाँ से आए थे? ये आए थे डिसेंडेंट ऑफ कुठलेर। कुठलेर कहाँ का पार्ट था? कुठलेर ऊना की सबसे छोटी रियासत है, या कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? कुठलेर, जिसको बनाने वाले कौन थे? जसपाल। ठीक है, तो वहां से जो है ये जो है किसके? कुठलेर रियासत के डिसेंडेंट। तो भज्जी को बनाने वाला कुठलेर रियासत का एक डिसेंडेंट था, एक अनुयायी था, जिसका नाम था चारू राजा। उसने भज्जी को बनाया था और भज्जी का लेटर नाम क्या कर दिया गया था? उदयपाल। मतलब चारू राजा ने अपना नाम आगे क्या कर दिया था? उदयपाल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि उदयपाल किसका नाम? उदयपाल आपसे चारू राजा ना पूछा जाए तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भज्जी को बनाने वाले कौन थे? वहां पे उदयपाल दिया हो तो आंसर इज उदयपाल। या फिर उसका नाम क्या दिया होगा? चारू राजा, जो कि कुठलेड़ की एक अनुयायी थे। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भज्जी? तो भज्जी की कैपिटल जो थी वो सुन्नी थी, और सुन्नी को बनाने वाले थे सोहनपाल। सोहनपाल ने सुन्नी सिटी बनाई। तो पहली चीज, सुन्नी शहर किसने बनाया? एस से सोहनपाल, एस से सुन्नी शहर, जिसको जो है फिर इसको किसकी कैपिटल बना दिया गया? भज्जी की कैपिटल बना दिया गया। ठीक है, सुन्नी से भज्जी को सुन्नी में शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद जो है ये भज्जी की कैपिटल बना दी गई। प्रिंसली स्टेट भज्जी वॉज ऑक्युपाइड बाय, ये जो भज्जी रियासत थी इसको किसने ऑक्युपाई किया था? 1803 से 1815 एडी में, कि प्रिंसली स्टेट जो है भज्जी, दैट वाज ऑक्युपाइड बाय गोरखाज फ्रॉम 1803 टू 1815 एडी। ठीक है, 1815 से 1803 ईस्वी तक जो है आपकी गोरखास के अंडर ही, कि जो आपकी भज्जी रियासत, फर्स्ट भज्जी रियासत को बनाने वाले कौन थे? चारू राजा। कहाँ के अनुयायी थे? कुठलेड़। कुठलेड़ को बनाने वाला कौन था? जसपाल। सबसे छोटी रियासत कांगड़ा की कुठलेड़ है। देन उसके बाद सुन्नी जो रियासत है वो किसने बनाई थी? सोहनपाल ने बनाई थी। सोहनपाल के बाद जो कैपिटल ऑफ भज्जी, ठीक है, कैपिटल ऑफ भज्जी क्या है आपकी?
सुन्नी सिटी को जो है कैपिटल ऑफ भज्जी बनाया गया। देन उसके बाद दैट वाज ऑक्युपाइड बाय 1803 से 1815, यानी भज्जी रियासत को बनाने वाला कौन था? आपका भज्जी को ये जो रियासत थी इस पे गोरखास का अटैक कब रहा? 1803 से 1815। और जैसे ही 15 पे आपका गोरखास खत्म हुए तो उसको आपको पता है 1815 में डेविड ऑटकर्नी और आपकी गोरखास की लड़ाई हुई थी, जिसमें जो है किसकी आपकी बनी थी? ट्रीटी ऑफ सगोली। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था ये किस फोर्ट में गए थे? मलाऊ फोर्ट से ये कहाँ पे चले गए थे? कुमाऊं यानी नेपाल वापस चले गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि इनके जो भक्ति थापा जो थे उनके मरने के बाद जो है इन्होंने अपने आप को घुटने टेके थे। अमर सिंह थापा ने अपनी हार मानी थी। तो उस टाइम पे जो है आपके गोरखास जो थे वो कहाँ पे? गोरखास का रूल जो है कब खत्म हुआ था? ब्रिटिश ने खत्म किया था और इसको जो है भज्जी को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। और फिर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किसके साथ किया था? राणा रुद्रपाल के साथ, और उनको जो है गद्दी पे बिठा दिया था। जो और बाद में उन्होंने क्या बनाया? हरिद्वार आश्रम। तो ये चीज याद रखो, सबसे पहले भज्जी को बनाने वाले चारू राजा। भज्जी जो थी वो किसकी रियासत रह चुकी है या किसका पार्ट थी? कठलेड़ का पार्ट थी। चारू राजा ने बाद में अपना नाम क्या रखा? उदयपाल। सुन्नी शहर किसने बनाया? सोहनपाल ने बनाया। सुन्नी कैपिटल, भज्जी की कैपिटल क्या है? सुन्नी, जिसको बनाने वाले कौन थे? सोहनपाल। गोरखास की कैपिटल, गोरखा अटैक किसने किया था? 1803 से 1815 तक गोरखास का अटैक किया गया। गोरखास के पास ये रियासत रही। किसने गोरखास से इसको दूर किया? भज्जी रियासत को गोरखास के इन्वेजन से किसने हटाया? ब्रिटिश ने हटाया। और फिर ब्रिटिश ने जो है इसको इंडिपेंडेंट दे दिया गया। किसको दिया? राणा रुद्रपाल को दिया, जिसने एक आश्रम बनाया, हरिद्वार में आश्रम बनाया, और उसके बाद वो ही गद्दी पे बैठा था। ठीक है, और फिर लास्ट रूलर कौन थे? रामचंद्र पाल। ठीक है, रामचंद्र पाल। और आज भी भज्जी जो है वो किसकी तहसील है? सुन्नी। भज्जी किस डिस्ट्रिक्ट में आती है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये शिमला की ठकुराई है। तो पहली चीज चारू राजा, उदयपाल, सोहनपाल ने सुन्नी सिटी दैट इज द कैपिटल, ये किसका पार्ट है? सुन्नी तहसील का पार्ट है। रुद्रपाल को जो है थ्रोन दे दिया गया, जिसने हरिद्वार में अपना आश्रम बनाया। रामचंद्र पाल वॉज द लास्ट रूलर। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। किस किस को समझ आ गया भाई? अगर समझ आ गया तो नीचे आप चैट बॉक्स पे तो लिख ही सकते हो, मैं इतना तो पढ़ ही लूंगी कि आप चैट बॉक्स पे लिख रहे हो। चैट बॉक्स पे लिखिए, मैं आपके वहाँ पे कमेंट पढ़ लूंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज़ स्टूडेंट्स शेयर द सेशन. Request everybody to join the session and become the part of this session so that they can enjoy the sessions. मतलब सभी को बोलिए कि सेशंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो प्लीज़ जितना हो सकता है शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए कि सेशंस अच्छे हैं, मतलब ज्वाइन कीजिए, ताकि एक मोटिवेशन मेरी भी बढ़ेगी। बहुत जिसको बोल सकते हैं कि टाइम लगता है, तो अगर आप मुझे मोटिवेशन दोगे तो मैं और अपने आप को जैसे बोल सकते हैं कि आपके लिए पूरी तरह से आपके सपोर्ट में खड़ी रहूँगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है रियासत हिंडूर। आपको पता है हिंडूर, ये भी क्वेश्चन आता है, हिंडूर का नया नाम क्या है? नालागढ़। या नालागढ़ का पुराना नाम क्या है? हिंडूर। तो हिंडूर को बनाने वाले कौन थे? अजय चंद। अजय चंद किसके बेटे थे? कहाल चंद के बेटे थे, जिसने 1100 AD में क्या बनाई है? हिंडूर। ठीक है, आलमचंद ने वैसे आलमपुर बनाया था, लेकिन आलमचंद ने तैमूर लंग का जो है, जब तैमूर लंग ने इंडिया पे अटैक किया था, उसके बाद जब वो हिल स्टेट्स पे आए थे, तो किसने सपोर्ट किया था? आलमचंद ने सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से कौन सा ऐसा राजा था जिसने, कौन सी ऐसी रियासत थी जिसमें तैमूर लंग ने कोई भी हानि नहीं पहुंचाई है? वो है हिंडूर। क्यों नहीं पहुंचाई? क्योंकि आलमचंद ने इसका सपोर्ट किया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि तैमूर लंग ने किसको सपोर्ट किया था, या तैमूर लंग का किसने सपोर्ट किया था जिसकी वजह से हिंडूर को कोई आपत्ति नहीं आई, या वो कौन सी रियासत थी जिसमें आलमचंद ने तैमूर का साथ दिया था? ठीक है, तो वो थी आपकी हिंडूर। उसके बाद नालागढ़। हिंडूर का नया नाम क्या है? नालागढ़। नालागढ़ को बनाने वाले थे विक्रम चंद। ठीक है, विक्रम चंद ने नालागढ़ बनाया और इसको हिंडूर की कैपिटल क्या थी? नालागढ़। बनाने वाले थे विक्रम चंद। विक्रम चंद के बाद रामचंद ने रामचंद फोर्ट बनाया और इसकी कैपिटल क्या कर दी? राम शहर।
ठीक है। नालागढ़ की कैपिटल क्या रख दी, रामशहर। फिर अजमेरगढ़ फोर्ट किसने बनाया था, अजमेर चंद ने बनाया। बाद में क्या है, ये चीज़ें याद रखना, अजमेरगढ़ फोर्ट अजमेर चंद ने बनाया, रामशहर ने रामचंद ने बनाया, विक्रमचंद ने नालागढ़ बनाया जो कि हिंडोर का नया नाम है, या नालागढ़ का पुराना नाम क्या है, हिंडोर। फिर उसके बाद रामशरण, संसार चंद जो और रामशरण के अच्छे रिलेशंस थे। कहा जाता है कि जब गोरखास का अटैक हुआ तो इन्होंने अपने आप को कहाँ पे छुपा लिया था, आपके राम सिटी फोर्ट पे, ठीक है। जब संसार चंद ने जो है सपोर्टेड संसार चंद, और जो है 3 साल तक वो वहाँ पे रहे थे। उसके बाद कैप्चर्ड गोरखास ने जो है राम सिटी या राम किला जो है उसको हथिया लिया था, जिसकी वजह से गोरखास जो थे वो क्या करने लग पड़े थे, उसको कैप्चर करने लग पड़े थे। उसके बाद अमर सिंह थापा ने जब इस रियासत को हराया तो 15 क्यों अमर सिंह थापा जो थे वो नालागढ़, कहते हैं ना कि ट्रीटी ऑफ संगोली जो कि 1815 में हुई थी, अमर सिंह थापा की हार हुई थी, मलोन फोर्ट में हुई थी। और जब अमर सिंह आगे वहाँ पे शिफ्ट हो गए तो उसके बाद यहाँ तक फिर रामशरण की डेथ के बाद कौन इसका रूलर बना था, विजय सिंह। तो आपने ये याद रखना कि रामशरण और संसार चंद के अच्छे रिलेशंस थे। रामशरण जो था उसके टाइम पे गोरखास ने अटैक किया था और गोरखास को हराने वाले ब्रिटिशर्स थे। उसके बाद जब रामशरण की डेथ होगी तो कौन रूलर बना, राजा विजय सिंह। तो राजा विजय सिंह वॉज द लास्ट रूलर और 1966 में ये पेप्सू के अधीन आ गया था, ठीक है। तो ये याद रखना नालागढ़, तो ये भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि फाउंडर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कि नालागढ़ कैपिटल किसने बनाई थी, विक्रमचंद ने बनाई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका हिंदी का सेशन है कि चारू राजा द्वारा सोहनपाल सुन्नी शहर सुन्नियों भज्जी की राजधानी थी। 1803 से 15 तक गोरखास में रहा। फिर 1800 गोरखास को हटाने 15 में गोरखास को हटाने के बाद ब्रिटिश ने किसको इंडिपेंडेंट थ्रोन पे चढ़ा दिया था, रुद्रपाल, जिसने हरिद्वार में आश्रम बनाया। रामचंद्र पाल वॉज द लास्ट रूलर। और भज्जी किसका पार्ट है, सुन्नी का। हिंडोर अजय चंद ने बनाना, कहाल चंद के पुत्र थे। विक्रम चंद जो थे नालागढ़ हिंडोर रियासत बनाई, ठीक है। उसके बाद रामचंद ने रामचंद किला बनाया, अजमेर चंद ने अजमेर फोर्ट बनाया, रामशरण ने संसार चंद को, किस राजा ने जो है सपोर्ट किया था, रामशरण। फिर कौन किले में छिपा था, रामशरण। डेविड और कर्ननी के साथ जो है अमर सिंह थापा की यहाँ पे लड़ाई हुई थी। उसके बाद विजय सिंह वॉज द रूलर। आई होप कि क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आता है थियोग। थियोग से बहुत बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो पहली रियासत जो इंडिया के साथ मर्ज हुई थी, वो पहली रियासत कौन सी थी जो इंडिया के साथ मर्ज हुई थी, दैट इज इंडिया के साथ कौन मर्ज हुई थी, थियोग, ठीक है। जो क्या थी, वैद सूरत प्रकाश ने बनाई थी, ठीक है। और वैद सूरत प्रकाश जो थे उस टाइम पे अध्यक्ष थे। तो एकमात्र रियासत जो सबसे पहले जो है इंडिया के साथ मर्ज हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो थी थियोग। वैसे थियोग को बनाने वाले कौन थे, जयचंद, ठीक है। जयचंद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कहलूर के राजा थे जिसने थियोग को, पर दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पहली रियासत कौन सी थी जो इंडिया के साथ मर्ज हुई थी, वो थी थियोग। और उसके पहले राजा कौन थे, वैद सूरत राम, वैद सूरत राम लिख सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद लास्ट रूलर इज कृष्णानंद, और ये पहली रियासत थी जो कि आपकी किसके साथ मर्ज हुई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थियोग का ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर पेपर में पूछा जाता है। पहली रियासत जो इंडिया के साथ मर्ज हुई थी थियोग, बनाने वाला अभी पीछे पेपर्स में भी मैंने देखा है कि थियोग को बनाने वाला कौन था, जयचंद, और लास्ट रूलर इज कृष्णानंद, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, ये क्लियर है। नेक्स्ट आता है ढेलत। देखिए ये भी किसकी थी, ये भी ठकुराई शिमला की है, ढेलत भी शिमला की है, ठीक है। तो ये ढेलत को बनाने वाले थे पृथ्वी सिंह, जो किसके भाई थे, कीरत चंद के, ठीक है। किसके भाई थे, कीरत चंद, जो कि बिलासपुर का राजा था। तो ब्रदर किसके थे, पृथ्वी सिंह। कीरत चंद के भाई पृथ्वी सिंह ने कौन सी रियासत फाउंड की, ढेलत। और ये जो है ये ढेलत जो है ये किसके साथ मर्ज हुई थी, बुशहर के साथ। कब,
1948 में, और फिर ये बाद में किसका पार्ट बनी, महासू का, और आज ये किसका पार्ट है, रामपुर बुशहर का। तो वो कौन सा पार्ट है, सबसे पहली चीज़ पृथ्वी सिंह ने बनाई, ये बुशहर के साथ 1948 में मर्ज हुई थी, देन महासू के साथ मिले, और आज किसका पार्ट है, रामपुर बुशहर का। ठीक है, तो ये याद रखना, आपको सिर्फ इसका फाउंडर याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रियासत, क्वेश्चन आता है, इसका फाउंडर पूछा जाता है। तो हु इज़ द फाउंडर, दैट इज़ गिरी सेन। ठीक है, आपकी इसके टाइम पे 1379 पे किस रूलर ने अटैक किया था, फिरोज शाह तुगलक। आपको पता है कांगड़ा पे भी इसने अटैक किया था, जहाँ से 1300 वॉल्यूम्स ले गया था, कांगड़ा पे किया था 1365 में, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद गोरखाज इन्वेजन जो थी, गोरखाज के टाइम पे जब इन्वेजन हुई थी, तो जो राणा, इसका जो राजा था रघुनाथ, वो कहाँ चला गया था, सुकेत भाग गया था। गोरखास के टाइम पे वो कौन सा राजा था जो सुकेत चला गया था क्योंथल के, दैट इज रघुनाथ सेन। और 1815 में घुंड, मधान, रतेश, कोटी कम अंडर क्योंथल। कौन कौन सी जागीरें या कौन कौन सी रियासतें जो थी क्योंथल के अंदर आ गई थी, मधान, घुंड, रतेश और कोटी जो हैं, ये जितनी भी रियासतें हैं ये क्योंथल की कैपिटल जरूर पूछी जाती है, दैट इज कॉल्ड जुंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और शिमला जो है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्योंथल। कुसुम्पटी जो थी इसकी कैपिटल थी। राणा संसार सेन जो थे उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प की, देखो किसने ब्रिटिश की हेल्प की थी, संसार सेन ने की थी, जिसकी वजह से उसको खिल्लत प्रदान की गई थी। और लास्ट रूलर इज हितेंद्र सेन। ये याद रखना कि सबसे पहली चीज क्योंथल के बारे में कि क्योंथल को बनाने वाले थे गिरी सेन। गिरी सेन ने जो है जुंगा इसकी कैपिटल थी। कोटी, रतेश, मधान, घुंड ये सारी जो हैं क्योंथल के पार्ट्स बने थे। शिमला इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्योंथल। देन उसके बाद खिल्लत किसको प्रदान की थी, जब गोरखास से राणा संसार चंद को या सैन को जो है क्यों खिल्लत प्रदान की गई थी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। और लास्ट रूलर इज हितेंद्र सेन। ये क्वेश्चन भी आता है, पर ये जरूर आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द हु इज द फाउंडर ऑफ गिरी क्योंथल और इसकी कैपिटल क्या है। भाई ये क्वेश्चन तो मैंने हर पेपर में देखा है, जुंगा नाम बहुत आता है। नेक्स्ट आता है कुमार सेन। ठीक है, थियोग आपका है कहलूर के जयचंद। हिंदी में जो है छोटी छोटी अगर मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि गूगल जो ट्रांसलेट करता है उसके बेसिस कहलूरी नहीं है, कहलूर है। अंतिम शासक कृष्णानंद। पहली रियासत जो भारत के साथ मर्ज हुई, डेलत पृथ्वी का पार्ट था। बुशहर राज्य में इसको मिला 1948 में मिलाया गया था, आज भी ये रामपुर बुशहर का है। बाद में ये महासू के साथ मर्ज हुआ। देन उसके बाद आप कौन सी कर रहे हो, क्योंथल, तो गिरी सेन आपका, हितेंद्र सेन वॉज द लास्ट रूलर। जुंगा इज द कैपिटल। कौन सी रियासतें इसके साथ मिल गई थी, घुंड, मधान। ठीक है, उसके बाद आपका संसार सेन जिन्होंने अंग्रेजों और खिलाफतों की मदद की थी। तो ये सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि क्योंथल बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट आता है कुमार सेन। तो कुमार सेन के फाउंडर कौन थे, कीरत चंद। ठीक है, कीरत चंद। कुमार सेन जो है ये भी शिमला की ठकुराई है। ठीक है, शिमला की ठकुराई है कुमार सेन। यस, तो कुमार सेन को बनाने वाले थे कीरत चंद, जो कहाँ से आए थे, गया से। तो गया से जो इंडिविजुअल आया था उसने हिमाचल में आकर किस रियासत की स्थापना की थी, कुमार सेन, और उनका नाम क्या था, कीरत चंद। अजमेर सिंह डिफीटेड मान सिंह। और जो यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा राजा था, ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन सा ऐसा राजा, देखिए अलाइड पे आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बीच में से आते हैं। फाउंडर्स पे इतना स्ट्रेस नहीं देते, एचएस पे, वो बीच के क्वेश्चंस पे स्ट्रेस देते हैं। तो कौन सा ऐसा राजा था जिसने सराय और शांगरी किला पे जो है फतेह हासिल की थी, किसको हरा के, कुल्लू के राजा। तो कुल्लू के राजा मानसिंह को हराकर शांगरी किला पे कुमार सेन का वो कौन सा राजा था जिसने शांगरी रियासत पे जो है अपने आप को कैप्चर किया था, या कैप्चर किया था किस राजा को हराकर, मानसिंह ऑफ कुल्लू। तो अजमेर सिंह जो है स्टेट ऑफ जागीर ऑफ बुशहर। कुमार सेन जो था वो बुशहर रियासत इसकी जागीर थी। राणा केहर सिंह जो था वो कहाँ चला गया था, गोरखाज इन्वेजन के टाइम पे कुल्लू। राणा प्रीतम सिंह ने जो है श्रीगढ़ फोर्ट पे जो है
सेज घेराबंदी की थी और राणा विद्याधर वॉज द लास्ट रूलर। तो देखिए पहले 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट कीरत चंद, देन उसके बाद कौन सा राजा था जिसने शांगरी पे कब्जा किया था मानसिंह ऑफ कुल्लू को हराकर, अजमेर सिंह। देन केहर सिंह, गोरखाज इन्वेजन को जो है कुल्लू के टाइम पे मतलब कहाँ चला गया था, गोरखाज इन्वेजन में केहर सिंह कुल्लू चला गया था। देन उसके बाद विद्याधर वॉज द लास्ट रूलर और प्रीतम चंद ने जो है श्रीगढ़ फोर्ट पे घेराबंदी किसने की थी, प्रीतम चंद ने। तो यहाँ के रूलर्स कौन से आए, प्रीतम चंद से आपका श्रीगढ़ फोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद राणा केहर सिंह कुल्लू, प्रीतम सिंह आपका जो है आपका क्या था जिसने श्रीगढ़ लिया था, आपका केहर सिंह गोरखा इन्वेजन में कुल्लू चला गया था, विद्याधर वॉज द लास्ट रूलर और कीरत चंद वॉज द फाउंडर। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बुशहर, इस रियासत से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस रियासत में जो है प्रद्युमन, प्रद्युमन आपको पता है कि बुशहर एक रियासत है जिसको बनाने वाले कौन थे, प्रद्युमन, ठीक है। प्रद्युमन जो थे वो यहाँ पे आए थे, जब यहाँ पे आए तो वो अपनी बेटे की शादी जो है वो किसके साथ, बाणासुर की बेटी के साथ की थी और सरहान में की थी, जिसके बाद इन्होंने अपनी इसकी बुशहर रियासत की स्थापना की थी। तो इसने जब बुशहर स्थापना की थी तो उसका जो नाम था वो क्या था, कामरू। और कामरू से सरहान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छतर सिंह ने किया था। इंपॉर्टेंट रूलर इज राजा केहरी सिंह, जिसको अजाना बहू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सीधे खड़े होकर अपने अंगूठे को टच कर सकता है। एंड छत्रपति, छत्रपति जो है बाय औरंगजेब, छत्रपति की उपाधि इनको किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। राजा केहरी सिंह ने को तिब्बतियंस ने जो है हैंगरेंग वैली दी थी, क्योंकि इन्होंने तिब्बतियंस का साथ दिया था मुगल्स के खिलाफ, ठीक है। तो ये है आपका केहरी सिंह ने सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज लवी फेयर। आज वो कितने साल का हो चुका है, 400 ईयर्स का हो चुका है। और ये जो है दैट इज द ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर, ठीक है। इसमें जो है एनिमल्स की को भी बेचा जाता है, इंटरनेशनल गुड्स को, जैसे ये लगता है आपका रामपुर में लगता है। एंड जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे ट्रेड यानी आपका किन्नौर वगैरह में जो है वो आपका किससे होता है, ये ट्रेड है, बहुत पुराना है, ठीक है, कितने साल पुराना है। और इट्स अ ट्रीटी बिटवीन द राजा केहरी सिंह एंड द बॉर्डर्स के साथ, ठीक है। और राजा केहरी सिंह को जो है क्या है, इन्होंने हैंगरेंग वैली, ठीक है। उसके बाद एक और राजा है, राजा राम सिंह, जिसने ढांकर स्पीति को जो है दबाया था, जो स्पीति का जो ढांकर एरिया उसको दबाया था, जिसकी वजह से इन्होंने सरहान से रामपुर किसने की थी कैपिटल, राम सिंह ने। गोरखास इन्वेजन कब हुआ था, 1810। और गोरखास को बाहर निकालने वाला कौन था, महेंद्र सिंह, जिसने किसको सपोर्ट किया था, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। और 1857 में शमशेर सिंह ने भी ब्रिटिशर्स का कौन सा ऐसा राजा था जिसने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं किया था, वो था शमशेर सिंह। ऐसी कौन सी रियासत है जिसने 1857 की क्रांति में जो है ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया, बुशहर। और बुशहर को जो है कौन थे वो रूलर, शमशेर सिंह, ठीक है। और उसके बाद पद्मदेव, पद्मदेव वॉज द लास्ट रूलर। अभी हाल ही में जो है हमारे मिस्टर राजा वीरभद्र सिंह, जिनका जो है 7 जुलाई को जो है निधन हुआ है, ये भी कहाँ से रिलेटेड है, रामपुर बुशहर से, ठीक है। ये राजा थे, ये कहते हैं 235 पीढ़ी के राजा थे। तो उसके बाद अब कौन राजा बना है, उनके बेटे। तो ये याद रखना कि पद्मदेव के जो अगली पीढ़ी आई थी उसके बाद कौन थे, आपके वीरभद्र सिंह, ठीक है। तो ये याद रखना, कीरत चंद, अजमेर चंद ने शांगरी फोर्ट, विद्याधर लास्ट रूलर, प्रीतम चंद ने जो था वो श्रीगढ़ किले पे घेराबंदी की थी, और आपका केहर सिंह ने गोरखास आक्रमण के टाइम पे वो कुल्लू चले गए थे। बुशहर प्रद्युमन, ये सबको याद होना चाहिए। हैंगरेंग घाटी, राजा केहरी सिंह, सरहान जो कामरू से सरहान है वो किसने किया था, आपका छतर सिंह ने। नेक्स्ट कुनिहार, कुनिहार ये भी क्वेश्चन आता है, कुनिहार के फाउंडर कौन। देखिए कुनिहार जो है आपका ये किसके अंदर आता है, ये आता है सोलन की ठकुराई। ये किसके अंदर आती है, सोलन की ठकुराई। तो कुनिहार को बनाने वाले थे अभोज थे, ठीक है। हाटकोटी इसकी कैपिटल थी। और जब गोरखास ने इन्वेजन की तो मगन दास वॉज द रूलर, और गोरखास को जब बाहर निकले थे तो मुंगेरी दास वॉज द कैपिटल,
ठीक है। तो मुंगेरी दास जब गोरखास छोड़े और गोरखास जब आए थे तो उस टाइम पे कौन थे, मगन दास, ठीक है। और लास्ट रूलर कौन थे, हरदेव। तो ये याद रखना, कुनिहार किसका पार्ट है, सोलन का पार्ट है। अबोज दियो ने बनाई थी, हाटकोटी कैपिटल थी। लास्ट रूलर इज हरदेव। और मुंगेरी दास जो थे दैट इज जब उन्होंने गोरखास को छोड़ा था, गोरखास जब इस रियासत को छोड़ के गए थे उस टाइम पे मुंगेरी दास, और मगन दास के टाइम पे ये रियासत किसका पार्ट थी, मगन दास का, ठीक है। कुठार, कुठार भी जो है ये सोलन का पार्ट है। सूरज चंद किश्तवाड़ के से आए एक इंसान यानी सूरज चंद ने कुठार बनाया। 1815 में ये किसकी जागीर रह चुकी है, हिंडूर और बिलासपुर की। कब, 1815 से पहले पहले यानी ब्रिटिशर्स के अटैक से पहले पहले ये किसका पार्ट है, हिंडूर और बिलासपुर। जब और गोरखास के टाइम पे जब गोरखास अटैक खत्म हुआ तो ये किसका पार्ट बन गई, यौंथल का पार्ट बन गई। और उस टाइम पे जो गोपाल चंद था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो है अटैक किया था उस टाइम पे ये इसने कहाँ पे शरण ली थी, मनी माजरा, ठीक है। 1815 में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सनद किसको दी, राणा भूप सिंह को। फिर सुबाथू कुठार के साथ मर्ज हो गया और आज जो सुबाथू फोर्ट है, किला है, वो गोरखास ने बनाया। जो पहला हेडक्वार्टर किसका, मिलिट्री पोस्ट किसका, ब्रिटिश कर रहा है। तो देखिए कुठार को बनाने वाले सूरज चंद, ठीक है। ये किसका पार्ट रही है, हिंडूर और बिलासपुर का। कुठार जो था वो किसका पार्ट रही है, जब गोरखास की इन्वेजन यानी गोरखास का अटैक के बाद कुठार किसका पार्ट बन गया, क्योंथल का। गोपाल चंद को जो है मनी माजरा में रिफ्यूज़ लेनी पड़ी और ब्रिटिश जो थे उन्होंने इस सनद को सेपरेट किया और भूप सिंह को सनद दे दी और सुबाथू को जो है मर्ज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक किस किस को भाई समझ आ गया, समझ आया भी है कि ऊपर से गया है, टफ लगा है कि, या वैसे तो इंटेलिजेंट है आप कि आपको आता है, फिर भी रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। प्लीज़ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। अगर आप शेयर करोगे तो पता चलेगा कि आप कितनों के साथ शेयर कर रहे हो, और अगर शेयर करोगे तो एक मोटिवेशन का भी हिम्मत बनती है काम करने की, ठीक है। तो यहाँ तक किस किस को क्लियर है। अब आता है महलोग। महलोग जो है आज हम महलोग तक करेंगे। महलोग वॉज फाउंडेड बाय वीरचंद। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोलन। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोलन, जिसको पट्टा, इसने किसको कैपिटल बनाया, पट्टा को कैपिटल बनाया। और उत्तम चंद जो था उन्होंने, देखिए वीरचंद ने कहाँ से आए थे, अयोध्या से आए थे, जिसको पट्टा को कैपिटल बनाया। उत्तम चंद जो थे वो कोट धारसी 1612 के बाद आए और उन्होंने क्योंथल को अपनी जागीर बनाया, ठीक है। 1803 से 1815 तक जो है था संसार चंद जो था वो रूलर बना महलोक का। और संसार चंद ने किसकी रिफ्यूज ली थी, राम शरण ऑफ हिंडूर। देखिए पहली चीज वीरचंद जो कि अयोध्या से आए थे, वो उन्होंने जो है महलोक को स्थापित किया। महलोक जो था वो क्या था, पट्टा को कैपिटल बनाया। उत्तम चंद ने पट्टा से कोट धारसी किसने की थी, कोट धारसी रियासत किसकी कैपिटल है, पहला क्वेश्चन महलोक की किसने की थी, उत्तम चंद ने की थी। और बाद में ये किसका पार्ट बन गई थी, क्योंथल का पार्ट बन गई थी। गोरखास के इन्वेजन जो था 1803 से लेकर 1815 में ठाकुर चंद वॉज द रूलर, जिसने किसकी शरण ली थी, राम शरण की शरण ली थी। यहाँ तक क्लियर। फिर आता है जब गोरखास को बाहर निकाला गया ब्रिटिश के द्वारा, तो उस टाइम का रूलर कौन था, दलीप चंद जो था रूलर था। फिर उसके बाद क्योंकि ब्रिटिशर्स का सपोर्ट रघुनाथ चंद ने किया था इसलिए इसको राणा की उपाधि दी गई। और दुर्गा सिंह जिसने ठाकुर था, जिसने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। और लास्ट रूलर इज ठाकुर नरेंद्र चंद। तो नरेंद्र चंद वॉज द, आपको अगर सिंपल याद करें तो नरेंद्र चंद वॉज द लास्ट रूलर एंड फाउंडर इज वीरचंद, ठीक है। उसके बाद अगर आपको याद करना है तो गोरखाज अटैक 1803 से 15 तक, ठीक है। राम शरण ने शरण ली थी और ब्रिटिश कंट्रोल के टाइम पे दिलीप सिंह और दुर्गा सिंह जो थे वो ब्रिटिश के राजा थे। और लास्ट रूलर इज नरेंद्र चंद। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर सेशंस अच्छे लगे तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक जरूर करना। अगर आपको बोर लग रहे हैं तब भी आप जो है नीचे फीडबैक लिख लीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।
अगर स्लो लग रहा है तब भी बता दीजिए, क्योंकि मैं आराम से चल रही हूँ, कोई मुझे ये नहीं है कि भाई मुझे कोई गाड़ी पकड़नी है, मैं आराम से इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए और इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में पड़ जाए कि आप इतने अच्छे से लर्न कर लो कि आपको बुक जब आप खोलो तो आपके जो वर्ड्स हैं वो आपको टिप्स में हो कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपके मार्क्स ना कटें। अगर सेशन अच्छा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हम आने वाले अपडेटेड सेशंस आपके साथ शेयर कर सकें। अगर आपको लगता है तो देखते हैं कि आप कितना शेयर करते हैं। आज जितने कैंडिडेट्स हैं उससे आगे अगर डबल हुए तो समझ आ जाएगा कि आपने अप्रिशिएट किया है और आपने सराहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे मंडे को कुछ रियासतों के साथ और उसके बाद MCQs। तो गुड नाइट। और प्लीज़ स्टूडेंट्स संडे के सेशन 5 बजे और 8 बजे का सेशन जरूर देखना, इट्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स।